एक ही वीडियो में हम लोग अभी ज़्यादा थोड़ा सा हम देखने वाले हैं। देखो क्या सम है, फाइंड द क्यूपी। हमको क्यूपी फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ये क्यूपी है। यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर, फिगर में जो इंफॉर्मेशन दिया है उसके हिसाब से हमको क्यूपी फाइंड आउट करना है। यह ट्रायंगल एम एन पी दिया है और एंगल एम एन पी का सेगमेंट एन क्यू बाइसेक्टर दिया है। ये 25 है, एम एन, एम क्यू 14 है और एन पी है 40। तो सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल एम एन पी, एम एन इज इक्वल टू 25, एम क्यू इज इक्वल टू 14 and NP is equal to 40। ये सब गिवन है। सेगमेंट NQ bisects एंगल MNP। ये NQ एंगल MNP को बाइसेक्ट कर रहा है। देयरफॉर MQ अपॉन QP, MQ अपॉन QP इज इक्वल टू MN अपॉन NP। इसका रीजन आएगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अभी इसका वैल्यू डालेंगे। एम क्यू का 14 है, क्यूपी का अपने पास नहीं है, हमको क्यूपी फाइंड आउट करना है। और एम एन का 25 है और एन पी का 40 है। ये एन पी है, उसका 40 है। ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से ऐसा रेशियो सेम आया है, वो तुमको मालूम है। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हमको क्यूपी चाहिए तो इसको ले लो। क्यूपी इंटू 25 इज इक्वल टू 14 इंटू 40। देयरफॉर क्यूपी इधर ही रख लेते हैं, 14 इंटू 40 अपॉन 25। देयरफॉर क्यूपी इज इक्वल टू, ये 5 से डिवाइड करो, 5 5 ज़ा 25 और 5 8 ज़ा 40। अभी ये 14 इंटू 8 अपॉन 5 आया है। तो क्यूपी इज इक्वल टू 14 8 ज़ा 112 अपॉन 5। अभी 5 से तुमको डिवाइड करना है। डिवाइड करने को आता है तुमको, नहीं आता है तो कहीं साइड में तुम लोग डिवाइड कर सकते हैं। मैं इधर डिवाइड करके बता देता हूँ थोड़ा सा, चलेगा। इधर एक सेकंड पेज लेता हूँ, इधर डिवाइड करके मैं बता देता हूँ। अपॉन 5 मतलब 5 से डिवाइड करना है 112 को। तो 5 2 ज़ा 10, 12 आया, 5 2 ज़ा 10। अभी भी रिमाइंडर 2 बचा है। अभी अपने पास कोई नंबर नहीं है, इसीलिए इसके ऊपर 0 देते हैं। और फर्स्ट टाइम जब 0 लेते तो इधर पॉइंट देना है। और 5 4 ज़ा 20, इसका आंसर 22.4 आया है। क्यूपी इज इक्वल टू
22.4, या कोई यूनिट वगैरह दिया नहीं सेंटीमीटर वगैरह तो यूनिट लिखो, और ये आंसर है। ये सम समझ में आया रहेगा, कोई हार्ड नहीं है। अभी फटाक से हम लोग दूसरा और एक सम लेते हैं। ये प्रैक्टिस सेट 1.2 का सम है। सम देखो, इन ट्रायंगल एल एम एन ट्रायंगल एल एम एन में रे एम टी बाइसेक्ट एंगल एल एम एन। रे एम टी एंगल एल एम एन को, मतलब यम को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्टर लिखा है, इधर मार्क कर लो इक्वल। और इफ़ एल एम इज इक्वल टू 6, एल एम माइनस 6 लिखा है। एम एन इज इक्वल टू 10, 10 माइने लिखा है। और एन टी इज इक्वल टू 8 है। देन अपने को एल टी फाइंड आउट करने का है। ये भी सम कुछ हार्ड नहीं है, तुमको आ ही जाएगा। मैं फटाक से सॉल्व कर देता हूँ। इन ट्रायंगल एल एम एन एम टी रे एम टी bisects bisect angle LMN. Therefore LT upon TN is equal to LM upon MN. एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। देयरफॉर एल टी अपने पास नहीं है, एल टी फाइंड आउट करना है। टी एन अपने पास है, 8 है, ये टी एन इज इक्वल टू एल एम 6 है और एम एन 10 है। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एल टी इंटू 10 इज इक्वल टू 8 इंटू 6। तो एल टी इज इक्वल टू 8 इंटू 6 अपॉन 10। तो एल टी इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करो, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। अभी 4 और 6, 4 इंटू 6 अपॉन 5। देयरफॉर एल टी इज इक्वल टू 24 अपॉन 5। एल टी इज इक्वल टू 5 से डिवाइड करो। 24 को सबको आता है डिवाइड करने को, मगर फिर भी जिसको नहीं आता है तो उसके लिए मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ। 24 अपॉन 5 हमेशा डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जाता है 5 से 24 को। 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25 होता है, तो उससे पहले 5 4 ज़ा 20, 0.5 8 ज़ा 40, 4.8। तो ये 4.8 यूनिट, ये एल टी निकल गया है। ये हमारे 2 सम हो गए हैं। तुमको समझ में बिल्कुल आया रहेगा, कुछ हार्ड है ही नहीं इसमें। अभी और भी सम लेते हैं हम लोग। ये एक सम है, थोड़ा फटाफट कर रहे हैं। ठीक है, सब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के ऊपर ही सम है, उसमें कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं है। देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये ए बी सी ट्रायंगल है।
सेगमेंट बी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए बी सी। बी डी एंगल ए बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है, ये बी है। एंगल ए बी सी बोले तो बी बीच लेटर वो एंगल होता है, एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। इफ ए बी इज इक्वल टू एक्स, ए बी एक्स है, बी सी एक्स प्लस 5 है, बी सी एक्स प्लस 5 है, ए डी एक्स माइनस 2 है, ए डी एक्स माइनस 2 है, डी सी एक्स प्लस 2 है, डी सी एक्स प्लस 2 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, अपने को एक्स की वैल्यू निकालना है। तो सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी अरे बी डी इधर दिया है, देखो सेगमेंट बी डी, सेगमेंट बी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए बी सी, ये दिया है। अभी बाइसेक्टर दिया है तो हमको बाइसेक्टर दिया रहेगा, तो उसका थ्योरम हमको मालूम है, ए डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, रीजन उसका ए डी एक्स माइनस 2 डी सी एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू ए बी एक्स और बी सी एक्स प्लस 5। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स मतलब x इंटू एक्स प्लस 2, हमको मालूम है x और इस ब्रैकेट के बीच में इंटू का साइन होता है। आगे ये दोनों को इंटू करना है, x माइनस 2 और x प्लस 5, ये दो ब्रैकेट के बीच में भी इंटू का साइन होता है, वो देने की ज़रूरत नहीं है। अभी जब इस तरह का इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं तो ये जो बाहर वाला टर्म है, इससे इस x से अंदर वाले हर एक टर्म को इंटू करना पड़ता है। तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 2 2x इज इक्वल टू, अभी इस टर्म से इस x से इस ब्रैकेट को इंटू करना है, x ये ब्रैकेट है x प्लस 5, अभी माइनस 2 से इस ब्रैकेट को इंटू करना है, x और ए ब्रैकेट के बीच में इंटू का साइन है, माइनस ये साइन है, 2 ये है, और ये ब्रैकेट और 2 के बीच में इंटू का साइन है। इसको ऐसे लिखते हैं, x अभी बाहर वाले नंबर से या बाहर वाले टर्म से अंदर वाले हर एक टर्म को इंटू करना है, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 5 5x, 5 और x के बीच में इंटू का साइन है, माइनस 2 इंटू एक्स 2x, माइनस और प्लस को इंटू करेंगे तो आंसर माइनस आएगा, इसलिए 2 5 जा 10। देयरफॉर अभी इसको हम लोग इधर साइड में लेंगे, इस एक्स स्क्वायर को इधर साइड में लेंगे तो ये प्लस है वो माइनस हो जाएगा, प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस है, ये इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों सेम है तो कट हो जाएंगे, तो इसीलिए मैं इधर ही उसको कट कर देता हूँ। अभी ये 2x माइनस है, इधर आने के बाद वो प्लस हो जाएगा। हाँ, मैं क्या करता हूँ, ये माइनस 10 है इधर लेता हूँ तो ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 5x है इधर ही रखता हूँ, ये माइनस 2x है इधर ही लिखता हूँ, और ये प्लस 2x है राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2x। अभी देखो इसके इधर लिया है, इसको साइन दिया नहीं है, ये मतलब इसका प्लस का साइन है, 10 इज इक्वल टू 5x, यहाँ माइनस है या माइनस है, सेम साइन रहेगा तो उसको प्लस करते हैं, 2 और 2 4 होता है और मगर साइन सेम है,
तो इक्वल साइन है, जो साइन है उसको देते हैं 4x। देयरफॉर 10 इज इक्वल टू 5x माइनस 4x क्या बचा है x। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 10। यहाँ यूनिट दिया नहीं है, यूनिट लिखो। ये x की वैल्यू मिल गई है अपने को, और x की वैल्यू ही फाइंड करने के लिए बोला है, फाइंड द x वैल्यू। ये सम बिल्कुल समझ में आ रहेगा, कुछ हार्ड नहीं है और बिल्कुल अच्छी तरह से समझा दिया है। अभी और एक सम है, उसको भी ले लेंगे। ये खाली फिलअप्स करना है, मगर उससे पहले मैं तुमको सम के बारे में बता देता हूँ। सम क्या है उसको थोड़ा सा सॉल्व करके देता हूँ, और फिर हमको इस पे लिखना है, बता देता हूँ मैं। पहला सम देखते हैं। इन ट्रायंगल PQR में सेगमेंट PM इज अ मीडियन। ये मीडियन है PM। ट्रायंगल की मीडियन रहेगी तो जहाँ से वर्टेक्स से निकलते हैं सेगमेंट, उसके अपोजिट साइड का ये मिड पॉइंट होता है और उसी को मीडियन बोलते हैं। तो मीडियन है, इसका मतलब ये यम मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है, इसीलिए ये और ये मैंने सेम साइन किया है इधर, कि यहाँ से इधर तक का डिस्टेंस जितना है उतना ही यहाँ से इधर तक का डिस्टेंस है। इसका मतलब यम मिड पॉइंट है और ये मीडियन है। एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PMQ एंड PMR। PMQ का एंगल बाइसेक्टर, PMR का ये एंगल बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर साइड PQ एंड साइड PR। PQ को एंड PR को पॉइंट X एंड Y में रिस्पेक्टिवली वो टच करता है, इंटरसेक्ट करता है। मतलब X और Y में वो इंटरसेक्ट कर रहा है। क्वेश्चन समझ के लेना बहुत ज़रूरी है। ट्रायंगल PQR है और PM मीडियन है, और PM मीडियन है तो ये मिड पॉइंट है। ये और ये सेम हो गया है, MQ इज इक्वल टू MR है। और एंगल PMQ का ये MX बाइसेक्टर है, PMR का MY बाइसेक्टर है। तो प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, XY पैरेलल QR। ये XY QR को पैरेलल है, ये प्रूव करना है, इतना प्रूव करना है। मैं पहले यहाँ समझा देता हूँ और फिर इधर फिलअप्स करेंगे, फिलअप करेंगे। ये देखो वही है, मैंने ट्रायंगल निकाला है। अभी हमको देखना है ये बाइसेक्टर है। पहले ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PMQ में PQ अपॉन QP, PQ अपॉन QP नहीं सॉरी, PX अपॉन XQ, ऐसा है। PX अपॉन XQ इज इक्वल टू PM अपॉन MQ। PM अपॉन MQ, ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम तुमको मालूम है। दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PMR, इसका भी ये बाइसेक्टर है, तो इसका PY अपॉन YR इज इक्वल टू PM अपॉन MR। अभी इधर देखो, PM अपॉन MQ और PM अपॉन MR, ये PM है यहाँ से यहाँ तक, ये भी PM ही है। और इधर MQ और MR, ये MQ जितना है उतना ही MR है। मतलब PM सेम है, समझो ये PM2 है तो ये 2 है, और MQ समझो 3 है, तो MQ जितना है तो उतना ही MR है, मतलब ये भी 3 है।
इसका मतलब ये समझने के लिए मैं दे रहा हूँ, ये कोई इसका वैल्यू नहीं है, खाली समझने के लिए। ये 2/3 है तो ये भी 2/3 है। अभी इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, इक्वल है ना, तो फिर ये भी इक्वल हो गया। px/x³ इज इक्वल टू py/yr, ये हो गया। ये समझ में आया रहेगा। अभी फिगर में देखो, px/x³ इज इक्वल टू py/yr। हाँ ये, मगर px/x³ इज इक्वल टू py/yr ये कब होता है? जब ये लाइन इस साइड को पैरेलल होती है तब। कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम ये है कि दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं तो इसका रेशियो इसके बराबर होता है, इंटरसेक्ट करती है तो इसको पैरेलल रहेगी थर्ड साइड को पैरेलल रहेगी, और दो साइड में दो अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी तो इसका रेशियो इसके बराबर होता है। ये थ्योरम है। मगर ये रेशियो बराबर रहेगा तो ये लाइन पैरेलल रहेगी थर्ड साइड को, ये कन्वर्स है। तो कन्वर्स के हिसाब से एक्स वाई पैरेलल क्यू आर, कन्वर्स के हिसाब से। तो हमको वही प्रूव करना है, एक्स वाई पैरेलल क्यू आर। ये इसी तरह से समझा दिया है। अभी हम लोग उसमें फिलअप्स करेंगे खाली, तो तुरंत समझ में आएगा। फिलअप करेंगे बस, और कुछ नहीं करना है। देखो, कंप्लीट द प्रूफ बाय fill in the box in the triangle PMQ। PMQ इधर वाला मैंने जो बता दिया, रे MX is a bisector of angle PMQ। PMQ का ये MX बाइसेक्टर है, तो इधर आएगा अपना px/x³ इज इक्वल टू pm/m³। ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इन ट्रायंगल PMR इधर साइड में रे MY, ये रे MY इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PMR। तो इसका आएगा py/yr इज इक्वल टू pm/mr। अभी MP मतलब pm/m³ इज इक्वल टू pm वही है और mr यही है, ये दोनों इक्वल हो गया है। 2/3 जो मैंने इससे पहले समझाया था वो इक्वल हो गया। क्यों इक्वल हो गया इसका रीज़न भी मैंने इधर लिखा है, थोड़ा सा ज़्यादा लिखा है, टेक्स्ट बुक में थोड़ा कम है। सेगमेंट PM इज अ मीडियन गिवन दिया है, m इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, हैंस MQ इज इक्वल टू MR। ये अभी समझ गए रहेंगे। अभी ये दोनों सेम है, इधर साइड में राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी सेम है। मैंने लेफ्ट साइड इधर लिख के दिया है उन्होंने क्वेश्चन में, लेफ्ट साइड भी सेम है, और इसीलिए कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम ये पैरेलल हो गया है। और हमको एक्स वाई पैरेलल QR सॉल्व करने के लिए प्रूव करने के बोला है, ये प्रूव हो गया है। ये भी सम तुमको अच्छी तरह से समझ में आया रहेगा। कोई प्रॉब्लम रहेगा तो फ़ोन करके तुम लोग पूछ सकते हैं।